स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन, यानी कम्प्लेक्स नंबर वो नंबर जो कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 से ये क्वेश्चन हमने लिया गया है। अब क्वेश्चन में जाने से पहले हम देख लेते हैं आयोटा का बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है। हमने देखा था जी इस तरह की इक्वेशन यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह की इक्वेशन के लिए हम देखते हैं कि x की वो कौन सी वैल्यू है जिसके लिए राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी, यानी x का सोल्यूशन सेट क्या होगा। तो जब हमने फाइंड आउट किया तो हमने देखा, हमने बोला जी कि स्क्वायर रूट -1 अगर यहाँ पे रख दिया जाए तो जो कि आयोटा, जिसको हमने आयोटा का नाम दिया, ये वो वैल्यू है जिसको अगर मैं x में यहाँ पे इंसर्ट कर दूं तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाएंगी। ठीक है, अब इसके ऊपर डिटेल में लेक्चर मौजूद है। आप ये स्क्वायर रूट -1 कैसे है आप ये देख सकते हैं। तो इस जो आयोटा था, इसको चूंकि इसकी करेक्टरिस्टिक जो है वो रियल नंबर से मैच नहीं करती, रियल नंबर के अंदर किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, लेकिन आयोटा चूंकि ये यहाँ पे सोल्यूशन सेट में इस तरह का नंबर एग्जिस्ट करता है, अब ये रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता, तो हमने एक नया नंबर, इसको नए नंबर का नाम दिया और हमने बोला जी ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। और इसकी जो जनरल फॉर्म है वो है a प्लस आयोटा बी। अब इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, जो विदाउट आयोटा वाला पार्ट होगा वो हमारे पास रियल पार्ट कहलाएगा, और जो विद आयोटा वाला पार्ट होगा यानी b हमारे पास यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब ये बेसिकली थोड़ी सी हमारे पास जो इंट्रोडक्शन था जो आयोटा और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अब हम देखेंगे इसकी डिवीजन हम किस तरह से करते हैं। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास पहले तो ये अगर आप देखें तो पहले ये दो फ्रैक्शंस में है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, और ये पहले सब्ट्रैक्ट हो रही है। लेकिन डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में 3 प्लस आयोटा यहाँ पे भी है, 3 प्लस आयोटा यहाँ पे भी। आप जानते हैं डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 3 प्लस आयोटा एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, 3 प्लस आयोटा हमने एज इट इज लिख दिया, और ये आ गया 2 माइनस 6 आयोटा। ठीक है, और फिर माइनस फिर 4 प्लस आयोटा। अब चूंकि बाहर नेगेटिव था ये सब्ट्रैक्ट हो रही है इसलिए हमने नेक्स्ट को ब्रैकेट में लिखा। ये आ जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा -4 और माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्व होने के बाद। अगर आप देखें 2 माइनस 4 आप जानते हैं एक पॉजिटिव का नंबर है और एक नेगेटिव का नंबर है। आप क्या करते हैं, हम काफी दफा कर चुके हैं, ग्रेटर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करें विदाउट कंसीडरिंग साइन। साइंस को अपनी देखेंगे, 4 माइनस 2 कितना होता है 2। और आप देखें इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर 4 है, 4 के साथ क्या साइन है माइनस, तो आंसर के साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा। -2 आ गया, और -6 आयोटा -1 आयोटा जिसके साथ कुछ नहीं है वो 1 आयोटा है। तो -6 माइनस, जो दोनों नंबर नेगेटिव हों और वो जमा हो रहे हो तो हम उनको करते जमा ही है, लेकिन साइन नेगेटिव का आएगा। तो -7 -6 आयोटा -1 आयोटा -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अब अगर आप देखें तो ये दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, अब डिवाइड में भी आप जानते हैं कि हम इनको जब सॉल्व करेंगे तो हम 3 प्लस आयोटा जो है इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट ये है कि 3 प्लस आयोटा एक ऐसा नंबर हम लिखेंगे 3 प्लस आयोटा के साथ कि जिसको अगर हम इसके मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास जस्ट रियल पार्ट रह जाए, जस्ट रियल पार्ट रह जाए। तो हमने बोला था अगर हम जो इमेजिनरी नंबर है इसका साइन चेंज कर दें माइनस आयोटा। ये हम क्यों करते हैं, इसके पीछे फिलॉसफी जो है वो ये है कि हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी एक फार्मूला है। अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये आएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल होता है। अब अगर आप इसका आयोटा वाला साइन कम चेंज करेंगे तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वेयर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वेयर आप जानते हैं किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। अगर आप इसका स्क्वेयर ले लें तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब इसलिए हम इसको 3 प्लस आयोटा के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 3 माइनस आयोटा है। अब चूंकि एक फ्रैक्शन के अंदर हम मल्टीप्लाई भी जब करते हैं तो हमें डिवाइड भी करना पड़ता है, ठीक है, ताकि इक्वेशन के अंदर फर्क ना पड़े। तो ये हमने ये प्रोसेस यहाँ पे हमने स्टेप कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अब हम जो है वो -2 और -7 और इंटू 3 माइनस आयोटा इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन किस तरह से की जाएगी, आप जो है वो -2 सबसे पहले तो -2 -7 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा को कंबाइन करें, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे जो फार्मूला बन रहा है वह a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा आ जाएगा a स्क्वेयर यानी 3 का स्क्वेयर और माइनस आयोटा b का स्क्वेयर, यानी ये a है और ये b है, a है और ये b है।
तो ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखें, एक तो मैंने बोला था कि फार्मूला जो हमने पढ़ रखे, फार्मूले के थ्रू आप इसकी मल्टीप्लीकेशन करा सकते हैं, और एक आप इसकी डायरेक्ट वे है, लाइक -2 इंटू 3 माइनस आयोटा, यानी एक दफा -2 जो है वो 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कराएं, फिर -7 आयोटा जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई कराएं, -7 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बन जाएगा 9 माइनस आयोटा जो है माइनस आयोटा स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो सकता है, हम करेंगे जी इज इक्वल टू -2 इंटू 3 आ गया, माइनस एक दफा 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 जो है वो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा -6, और -2 इंटू माइनस आयोटा, माइनस इंटू माइनस आप जानते हैं प्लस होता है, तो +2 आयोटा आ गया, और इसी तरह एक दफा ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और एक दफा ये माइनस आयोटा के साथ भी, तो -7 इंटू +3, ये माइनस इंटू प्लस माइनस ही होता है, 7 इंटू 3 21 आयोटा, और उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, और 7 आयोटा इंटू आयोटा, ये आ जाएगा 7 आयोटा स्क्वायर। चूंकि आप जानते हैं 7 आयोटा, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 1, बेसिस सिमिलर हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती है, इसलिए आयोटा स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 9, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने बयान की थी ऊपर भी, ठीक है, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये आ जाएगा जी -6, और यहाँ पे देखिए -6 2 आयोटा -21 आयोटा, वही डिवीजन है, वही एडिशन है कि एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में से स्मॉलर में से ग्रेटर नंबर सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सो ग्रेटर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट, जो बड़ा है उसमें से छोटा निकाल दें, 21 - 2 आ गया 19। ठीक है, लेकिन इसके साथ साइन कौन सा आएगा, जो बड़े नंबर के साथ है, बड़ा नंबर 21 है तो इसके साथ -21 आ गया। इस तरह हमारे पास +7 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, यहाँ पे हमने लिख दिया, और इसी तरह -9 माइनस इंटू माइनस प्लस, सॉरी +9 था, ये हम इसको माइनस लाइन भी हम स्ट्रेट कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे चलें, 9 + 1 आ गया ये। अब अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे ये आयोटा था इसके साथ जो हमने मिस किया। अब यहाँ पे देखें माइनस ये हो गया -6, उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं जी, यानी ये इक्वल किसके हो जाएगा, यहाँ पे हमने आयोटा लगाया था बिल्कुल, और यहाँ पे इक्वल हो जाएगा -6 -19 आयोटा, और माइनस प्लस इंटू माइनस -7 डिवाइडेड बाय 9 + 1 10। अब अगर मजीद इसको देखें तो ये आ जाएगा -6 -7 ये होता है -13 -19 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, और आप जानते हैं कि हमने इसको a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना, तो ये आ जाएगा जी -13/10, 10 दोनों से डिवाइड होकर -19/10 इंटू आयोटा। अब अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये एग्जैक्टली a + b आयोटा की फॉर्म में है, यानी जो b है इसका इसका इमेजिनरी पार्ट आया वो -19/10 आया है, और जो इसका रियल पार्ट है वो -13/10 आया। अब एक और इसका तरीका था जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते थे, कि वो ये था जब हमारे पास क्वेश्चन यहाँ तक आ गया था कि यहाँ पे अगर आप देखें तो जब हमने क्वेश्चन को यहाँ पे लेके आए थे -2 -7 आयोटा और 3 + आयोटा, यानी -2 -7 आयोटा और 3 + आयोटा। अब इसमें इसको हम एक और तरीके से जो सॉल्व कर सकते थे, अगर मैं इसको इक्वल रख लूं a + आयोटा b के और c + आयोटा d के, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते थे, इस पे हम बात कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, यानी यहाँ पे ये a है, ये b है, और ये c है, और ये d है। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला एग्जिस्ट करता है वो फार्मूला कुछ इस तरह से है कि अगर हम ac + bd, यानी जो कोफिशिएंट्स हैं, यानी जो साथ रियल और इमेजिनरी पार्ट हैं, और डिवाइडेड बाय c + d का स्क्वायर कर लें, तो इससे हमारे पास रियल पार्ट आ जाएगा, और प्लस आयोटा लगा के फिर दोबारा से अगर हम bc - ad कर लें और डिवाइडेड बाय यही c² + d² कर लें, तो हमारे पास इसमें इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। अगर आपको ये फार्मूला आता है आप इस फार्मूले से जो है वो डिवीजन कर सकते हैं, वरना हमने आपको इसका एक इनडायरेक्ट मेथड भी बता दिया है, आप उस मेथड से भी इसकी डिवीजन कर सकते हैं।